नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी? क्या हाल चाल? आशा करता हूँ कि सब बढ़िया चल रहा होगा। बहुत मेहनत के साथ और बहुत शिद्दत के साथ आप लोग अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। और मैं हूँ अर्पण चटर्जी, आप सभी के दोस्त एंड होस्ट। स्वागत करता हूँ आप सभी को आप सभी के प्यारे चैनल केमिस्ट्री असेंबल में। और आज हम क्लास 11 की जो केमिस्ट्री में हमने द स्टेट्स ऑफ द मैटर की शुरुआत की थी, उस स्टेट्स ऑफ द मैटर को हमने पार्ट 2 के तौर पे आज आप लोगों के सामने ले आए हैं। और उस द स्टेट्स ऑफ द मैटर में हमने क्या पढ़ा था? हमने दोस्तों प्रेशर ऑफ द गैस, उस प्रेशर ऑफ द गैस की जो कंसेप्ट थी, वो प्रेशर ऑफ द गैस की कंसेप्ट उसको हमने आप लोगों के सामने रखा था। और प्रेशर ऑफ द गैस की कंसेप्ट के तौर पे हमने आप लोगों को ये बोला था कि क्या बोला था दोस्तों, सोचिएगा। पहला लेक्चर देखिए, अगर आप लोगों ने नहीं देखा प्रेशर ऑफ द गैस की जो लेक्चर थी, वो प्रेशर ऑफ द गैस, वो वॉल्यूम ऑफ द गैस, जो टॉपिक, जो इंट्रो के पार्ट हमने आप लोगों के लिए ले आए थे, वो आप देखिए, बहुत अच्छी तरीके से देखिए, क्योंकि उसमें बहुत 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 महत्वपूर्ण टॉपिक थे। और हम आज वही पहला टॉपिक के बाद पार्ट 2 का शुरुआत करने जा रहे हैं। और अब देखिए, हम प्रेशर ऑफ द गैस की कंसेप्ट आप लोगों को पहले टॉपिक में बता दिए। जो गैस का पहला टॉपिक था, उसमें हमने प्रेशर ऑफ द गैस का पहला टॉपिक आप लोगों के साथ साझा किए थे। और आज देखिए, प्रेशर ऑफ द गैस में हम पढ़ेंगे क्या, उसका एक डेरिवेशन है। क्या है? प्रेशर ऑफ द गैस में एक डेरिवेशन सा है, वो डेरिवेशन को हम आज पढ़ेंगे। क्या है वो डेरिवेशन? अब जानते हो क्या है वो डेरिवेशन? अब जानते हो कि P इक्वल्स टू एच डी जी है। क्या है? P इक्वल्स टू एच डी जी है। क्या मेरे दोस्तों जानते हो ना? प्रेशर इक्वल्स टू हाइट इंटू डेंसिटी इंटू ग्रेविटी है। वो आता कहां से है दोस्तों? वो आता कहां से है? देखिए, ऐसे ले लो, यहां पर एक ग्लास का ट्यूब ले लो। क्या ले लो? यहां पर एक ग्लास का ट्यूब ले लो। बहुत अच्छी तरीके से देखना दोस्तों, बहुत अच्छी तरीके से देखना। यहां पर एक ग्लास का ट्यूब ले लो। इसका हाइट कितना है? इसका हाइट कितना है? 8 सेंटीमीटर पकड़ लो। कितना? ये जो ग्लास का ट्यूब है, ये ग्लास का ट्यूब का हाइट कितना है? इसका हाइट 8 सेंटीमीटर पकड़ लो। और इधर का जो एरिया है, इसको a सेंटीमीटर स्क्वायर पकड़ लो। क्या? जो एरिया है उसको a सेंटीमीटर स्क्वायर पकड़ लो। और जो हाइट है, क्या है? जो हाइट है इसको 8 सेंटीमीटर पकड़ लो। और इधर हमने क्या भर के रखा है? इधर हमने मार्कारी मतलब एच जी को भर के रखा है। और ये जो एच जी है, इसका एक डेंसिटी है। क्या है? इसका एक डेंसिटी है। हम आपको बताएंगे इसका एक डेंसिटी है। कितना? 13.6 ग्राम पर सीसी। ये आप जानते हो इसका डेंसिटी है। किसका? ये एच जी का डेंसिटी है, डी ऑफ एच जी। इसको नोट कर लेना, ये बहुत बहुत काम आएगा। ये जो डी ऑफ एच जी है, मतलब ये जो मरकरी का डेंसिटी है, ये मरकरी का डेंसिटी का जो वैल्यू है, ये वैल्यू आपको बहुत सारे मैथमेटिकल जो इक्वेशन है वो सॉल्व करने में बहुत 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 काम आएगा। अब देखिए, ये है 8 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये है 8 सेंटीमीटर का एक ग्लास ट्यूब। इनमें हमने क्या रखा है? इनमें हमने एच जी यानी मरकरी को रखा है। अब देखिएगा, ये जो मरकरी को हमने रखा है, इसको हम क्या बोलेंगे? a सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया में 8 सेंटीमीटर का एक ग्लास ट्यूब है, वो ग्लास ट्यूब में हमने मरकरी को भरकर रखा है। हम क्या बोल सकते हैं? हम ये बोल सकते हैं, हमने पहले दिन कहा था, जब मैथमेटिकल एक्सप्रेशन की शुरुआत की थी, हमने ये बोला था कि प्रेशर है क्या? मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या है प्रेशर की? फोर्स पर यूनिट एरिया। प्रेशर क्या है? प्रेशर क्या है? फोर्स पर यूनिट एरिया। अच्छी तरीके से देखना दोस्तों, प्रेशर क्या है? फोर्स पर यूनिट एरिया। मतलब हमने ये कहा था, जो गैसियस मॉलिक्यूल्स है, वो गैसियस मॉलिक्यूल्स के बीच में म्यूचुअल अट्रैक्शन से ज्यादा एस्केपिंग टेंडेंसी का वैल्यू होता है। अगर म्यूचुअल अट्रैक्शन से ज्यादा एस्केपिंग टेंडेंसी का वैल्यू हुआ तो क्या होगा? तो वो जो गैस मॉलिक्यूल है वो एक दूसरे से दूर भागेंगे। अगर गैस मॉलिक्यूल एक दूसरे से दूर भागने लग गए तो गैस मॉलिक्यूल्स के बीच में
कॉलिजन होगा, गैस मॉलिक्यूल एक दूसरे से टकराएंगे और एक दूसरे से टकराते हुए गैस मॉलिक्यूल्स, वो जो गैस कंटेनर है, वो गैस कंटेनर की जो इनर वॉल है, उस इनर वॉल की पर यूनिट एरिया में परपेंडिकुलरली जो फोर्स एग्जर्ट करेंगे उसको हम प्रेशर ऑफ गैस के तौर पे जानते हैं। वही होता है आपका प्रेशर ऑफ गैस। मतलब गैस का जो प्रेशर है उसका कॉन्सेप्ट यहां से डेवलप होता है, यहां से जनरेट होता है। दैट मीन्स दैट इज द एक्चुअल डेवलपमेंटल प्रोसीड्योर ऑफ द प्रेशर ऑफ गैस, ये हम आप लोगों को बोल सकते हैं। मतलब जो गैस कंटेनर है वही गैस कंटेनर, उस गैस कंटेनर की जो इनर वॉल है, उस इनर वॉल की जो पर यूनिट एरिया है, उस पर यूनिट एरिया में जो गैस मॉलिक्यूल प्रेशर एग्जर्ट कर रहा है, मतलब जो फोर्स एग्जर्ट कर रहा है, किस तरीके से, परपेंडिकुलरली, उसी का नाम पड़ गया था प्रेशर। किसका? गैस का। तो हम क्या बोल सकते हैं? प्रेशर इक्वल्स टू फोर्स पर यूनिट एरिया। देखिएगा, हम न्यूटन की सेकेंड लॉ से क्या जानते हैं? फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सीलरेशन। अब देखिएगा, यहां पर 8 सेंटीमीटर का ग्लास ट्यूब है, 8 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया है। जी किस तरफ काम कर रहा है? जी किस तरफ काम कर रहा है? नीचे की तरफ। जी किस तरफ काम कर रहा है? नीचे की तरफ। तो इधर एक्सीलरेशन क्या है? जी है। इधर एक्सीलरेशन क्या है? जी है। आप लोग बहुत आसानी से बोल दोगे कि इधर एक्सीलरेशन क्या है? जी है। तो P इक्वल्स टू F के तरफ से हम क्या लिख सकते हैं? mg बाई ए। क्या लिख सकते हैं? mg बाई ए। ये हम बोल सकते हैं, अच्छे तरीके से देखना। ये हम क्या कर सकते हैं? ये हम बोल सकते हैं। अब देखिए, ये 1 नंबर इक्वेशन दीजिए, इसको 2 नंबर इक्वेशन दीजिए। हमको क्या पता है? डेंसिटी D इज इक्वल टू क्या होता है? मास बाई वॉल्यूम। ये हम जानते हैं। दैट मीन्स D इक्वल्स टू एम बाई वी। तो एम क्या होता है? अब अच्छी तरीके से देखना, एम क्या होता है? D इंटू वी। एम क्या होता है? D इंटू वी। इधर से हम बोल सकते हैं, इसको 3 नंबर इक्वेशन दीजिए, अच्छी तरीके से देखना। डेंसिटी इक्वल्स टू क्या होता है? मास बाय वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम द मास इज कॉल्ड द डेंसिटी। मतलब डेंसिटी क्या होता है? मास पर यूनिट वॉल्यूम। इसी को हम क्या कहते हैं? इसी को हम डेंसिटी कहते हैं। तो डेंसिटी इक्वल्स टू क्या है? मास बाय वॉल्यूम। मतलब D इक्वल्स टू क्या है? m बाई वी। तो m इक्वल्स टू क्या है? D इंटू वी। अब देखिए, 2 और 3 कंपेयर इक्वेशन 2 and 3 we get, हम क्या लिख सकते हैं? इधर से देखिए, P इक्वल्स टू m के तौर पे हम क्या लिख सकते हैं? m क्या है? D इंटू वी। m क्या है? D इंटू वी। G इधर परा है भाई, क्या है भाई? अब देखिएगा, इक्वेशन ने एक बहुत अच्छी मोड़ लिया है। उस मोड़ को बहुत गौर से देखिएगा। डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इंटू ग्रेविटी बाई ए। अब देखिएगा, वॉल्यूम ऊपर है, एरिया नीचे है। वॉल्यूम ऊपर है, न्यूमरेटर में वॉल्यूम है, डिनोमिनेटर में एरिया है। हम क्या जानते हैं? हम ये जानते हैं कि वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम होता है लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट। एरिया क्या होता है? लेंथ इंटू विड्थ। तो हम क्या बोल सकते हैं? यहां पर देखिएगा, वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम पर एरिया क्या होता है? वॉल्यूम होता है लेंथ। क्या होता है? लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट। यही तो होता है। वॉल्यूम क्या होता है? लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट। एरिया क्या होता है? लेंथ इंटू विड्थ। तो देखिए, ऊपर न्यूमरेटर में क्या है? लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट। नीचे डिनोमिनेटर में क्या है? लेंथ इंटू विड्थ। तो ऊपर और नीचे लेंथ और विड्थ क्या होगा? कट जाएगा। तो क्या पड़ा रहेगा दोस्तों?
वॉल्यूम बाई एरिया। ये क्या है? ये क्या है? ये हाइट है। क्या है? ये हाइट है। हाइट का वैल्यू क्या है मेरे दोस्तों? बहुत अच्छी तरीके से देखना। हाइट का वैल्यू क्या है? h है। क्या है? h है। तो हम ये क्या कह सकते हैं? प्रेशर इज इक्वल टू डेंसिटी, प्रेशर इज इक्वल टू डेंसिटी इंटू h इंटू जी। मतलब P इज इक्वल टू एच डी जी। P इज इक्वल टू एच डी जी। प्रूव्ड। क्या है? ये प्रूव्ड है। क्या है? ये प्रूव्ड है। इसके मतलब हमने आप लोगों के सामने क्या इक्वेशन रखने की कोशिश की है, क्या इक्वेशन बनाने की कोशिश की है। अब थोड़ा समझिए, आप थोड़ा गौर करके समझिए, देखिएगा क्या है। प्रेशर के मतलब क्या है? फोर्स पर यूनिट एरिया। P equals to F by A, P equals to F by A. Now we know that from equation, from Newton's second law, फोर्स का वैल्यू क्या होता है? फोर्स का वैल्यू होता है मास एंड एक्सीलरेशन की मल्टीप्लिकेशन प्रोडक्ट। मतलब फोर्स इक्वल्स टू मास इंटू एक्सीलरेशन, फोर्स इक्वल्स टू मास इंटू एक्सीलरेशन। नाउ from here we know that their acceleration would be g। मतलब a क्या है? a इधर में g होता है, a इधर में g होता है। तो इस a के जगह पे हमने क्या लिख दिया? इस a के जगह पे हमने g को पुट कर दिया। मतलब इधर हमने क्या लिखा? P इक्वल्स टू mg बाई a। अब देखिएगा, इधर देखिए, डेंसिटी क्या है? मास बाई वॉल्यूम। डेंसिटी क्या है? मास बाई वॉल्यूम। तो d इक्वल्स टू m बाई v। तो m इक्वल्स टू क्या है? dv। 2 और 3, इन दोनों इक्वेशन की तुलना कीजिए, कंपेयर कीजिए इस दोनों इक्वेशन को। तो कंपेयर इक्वेशन 2 एंड 3 एंड वी गेट प्रेशर इक्वल्स टू क्या होता है? इधर ये m जो है, इस m के जगह पे हमने dv का मान पुट कर दिया। मतलब क्या होता है? P इक्वल्स टू डी इंटू वी इंटू जी बाई ए। अब देखिए, ऊपर है v, नीचे है a, न्यूमरेटर में है वॉल्यूम, डिनोमिनेटर में है एरिया। न्यूमरेटर में क्या है? न्यूमरेटर में आप लोगों के सामने आया वॉल्यूम। डिनोमिनेटर में क्या है? डिनोमिनेटर में है एरिया, न्यूमरेटर में है वॉल्यूम। ऊपर वॉल्यूम, नीचे एरिया। देखिए, हमने कैलकुलेशन किया है आप लोगों के सामने, क्या है? वॉल्यूम बाई एरिया हाइट होता है। क्या होता है दोस्तों? वॉल्यूम बाई एरिया हाइट होता है। तो हाइट का वैल्यू क्या है? इधर देखिए, h है। हाइट क्या है? h है। तो हमने क्या लिख दिया? वॉल्यूम बाई a, इसको h लिख दिया। तो P इज इक्वल टू क्या होता है? हाइट इंटू डेंसिटी इंटू ग्रेविटी। देखिएगा, स्क्रीनशॉट लीजिए। तो हमने इधर से क्या लिख दिया? प्रेशर क्या होता है? देखिएगा दोस्तों, प्रेशर क्या होता है? हाइट होता है इंटू डेंसिटी होता है इंटू ग्रेविटी होता है। ये होता है प्रेशर। P इज इक्वल टू एच डी जी। इस इक्वेशन से आप लोग बहुत सारे मैथमेटिकल इक्वेशन को सॉल्व करोगे। इसलिए मैं मूव कर रहा हूं, और अच्छी तरीके से स्क्रीनशॉट लीजिए, लिख लीजिए, अपने नोट पे नोट कीजिए, अपने नोटबुक लीजिए, नोटबुक में नोट करते रहिए मेरे साथ। अच्छी तरीके से नोट कीजिएगा। मिटा रहा हूं। अब आप लोगों के पढ़ने का समय है दोस्तों। बहुत अच्छी तरीके से पढ़िएगा, बहुत अच्छी तरीके से पढ़िएगा, क्योंकि ये जो समय है ये आप लोगों की पढ़ने की समय है। इसको नज़रअंदाज मत कीजिएगा, इसको लॉस मत कीजिएगा, अच्छी तरीके से पढ़िएगा। तो देखिए, P इक्वल्स टू क्या होता है? H इंटू डी इंटू जी होता है। क्या होता है? H इंटू डी इंटू जी होता है। हम क्या पढ़ेंगे? हम 1 ATM पढ़ेंगे। हमने पिछले दिन क्या बोला था? हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर की स्टडी करेंगे। 1 ATM क्या होता है दोस्तों? 1 ATM होता है, हम क्या जानते हैं? H इंटू डी इंटू जी। 76
सेंटीमीटर का 76 सेंटीमीटर का जो मर्क्यूरिक पिलर है, जो मर्क्यूरिक पिलर है, मरकारी क्या है, मरकारी का डेंसिटी कितना होता है 13.6 ग्राम पर सीसी। कितना 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। कितना होता है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। जी कितना होता है सीजीएस में, सीजीएस में जी का वैल्यू होता है 980 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जी का वैल्यू अगर आपको एसआई में कहने को बोले 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये एसआई में है, ये एसआई में है, ये सीजीएस में है। हम लोगों के सामने सीजीएस का वैल्यू चाहिए, हम लोगों के सामने अभी सीजीएस का वैल्यू मांगा गया है। हम सीजीएस का वैल्यू पुट करेंगे। तो देखिए जी का वैल्यू कितना है 980 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कितना है 980 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखिएगा 76 13.6 980 इसका वैल्यू होता है 1.013 इंटू 10⁶। कितना होता है आप कैलकुलेटर में बैठाइएगा, कैलकुलेटर में पुट करने के बाद देखिएगा ये वैल्यू आता है, ये वैल्यू आता है 1.013 10⁶। अब इधर देखिए सेंटीमीटर है, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, ऊपर 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर, इधर 3 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर पड़ा रहेगा। तो क्या वैल्यू है 1.013 10⁶ ग्राम सेंटीमीटर टू द पावर -1 सेकेंड टू द पावर -2। क्या है ग्राम सेंटीमीटर टू द पावर -1 सेकेंड टू द पावर -2। इधर एक लाइन खींच दीजिए, इधर एक लाइन खींच दीजिए, समझा रहे हैं, बहुत अच्छी चीज है। प्रेशर क्या होता है फोर्स पर एरिया होता है। फोर्स क्या होता है मास इनटू एक्सीलरेशन होता है। एरिया को हम क्या लिखते हैं एल स्क्वायर। क्या लिखते हैं एल स्क्वायर एम। एक्सीलरेशन क्या होता है वेलोसिटी बाय टाइम। क्या होता है वेलोसिटी बाय टाइम। मास वेलोसिटी क्या होता है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम बाय एक टी इधर है। ये देखिए ये एक टी इधर है, हमने लिख दिया। और ये जो वेलोसिटी है इसको हमने क्या लिखा, इसको हमने लिखा डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। मतलब v इक्वल्स टू क्या है s बाई टी है। क्या है v इक्वल्स टू क्या है s बाई टी है। a इज इक्वल टू क्या है v बाई टी है। a इज इक्वल टू क्या है a इज इक्वल टू है v बाई टी। कहां लिखे a इज इक्वल टू क्या है a इज इक्वल टू है v बाई टी। क्या है a इज इक्वल टू है v बाई टी। मतलब जो वेलोसिटी का रेट होता है उसको हम एक्सीलरेशन कहते हैं, और जो डिस्प्लेसमेंट का रेट होता है उसको हम वेलोसिटी कहते हैं। तो देखिए m को हम क्या लिखे m, s को हम क्या लिखे l, टी स्क्वायर बाई एल स्क्वायर। क्या होगा m l टू द पावर -1 t टू द पावर -2। यही तो डायमेंशन निकाला था हमने, यही तो प्रेशर का डायमेंशन हमने निकाला था। देखिएगा m l टू दी पावर -1 t टू दी पावर -2। मतलब इधर देखिए ये ग्राम ये m ही तो है, ये ग्राम ये m ही तो है, ये सेंटीमीटर टू दी पावर -1 ये l टू दी पावर -1 ही तो है, ये सेकेंड टू दी पावर -2 ये t टू दी पावर -2 ही तो है। देखिएगा और पहचानिए, देखिए और तुलना कीजिए अपने मन में तुलना करने के बाद इसको देखिएगा। ये क्या है ग्राम है, ये देखिए m है, ये m तो ग्राम ही होता है। ये सेंटीमीटर टू द पावर -1 है, ये क्या है l टू द पावर -1 है। ये सेकेंड टू द पावर -2 है, ये क्या है ये t टू द पावर -2 है। क्या है ये t टू द पावर -2 है। तो ये वाला यूनिट किसका यूनिट है, ये वाला यूनिट प्रेशर का यूनिट है। ये वाला यूनिट किसका यूनिट है, ये प्रेशर का यूनिट है। क्या कह सकते हैं हम तो बहुत कुछ कह सकते हैं। ये प्रेशर क्या यूनिट है, प्रेशर का किस टाइप का यूनिट है। देखिएगा प्रेशर का किस टाइप का यूनिट है, सीजीएस में है, ये सीजीएस में है तो क्या कहेंगे डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ये और ये इन दोनों में कोई अंतर नहीं है, इन दोनों में कोई अंतर नहीं है। अब देखिएगा हम क्या जानते हैं दोस्तों, हम क्या जानते हैं, हम ये जानते हैं, ये लिख लीजिए और इधर और एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए, इधर और एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए। एक न्यूटन क्या होता है 10 टू द पावर 5 डाइन होता है। क्या होता है 10 टू द पावर 5 डाइन होता है। एक डाइन क्या होता है 10 टू द पावर
5 न्यूटन होता है, 10⁻⁵ न्यूटन होता है। अब क्या लिख सकते हो, आप क्या लिख सकते हो, 1.013 10⁻⁶। एक डाइन कितना न्यूटन, 10⁻⁵ न्यूटन। कितना न्यूटन, 10⁻⁵ न्यूटन। देखिएगा देखिएगा देखिएगा, एक सेंटीमीटर को हम किस पे लाएंगे, एक सेंटीमीटर को हम मीटर में लाएंगे, एक सेंटीमीटर को हम मीटर में लाएंगे, और उसमें स्क्वायर है, क्या है, उसमें स्क्वायर है। देखिएगा उसमें क्या है, उसमें स्क्वायर है। तो अगर स्क्वायर है तो हम क्या लिख सकते हैं, हम क्या लिख सकते हैं, इधर होगा 10⁴ सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या होगा, 10⁴ मीटर स्क्वायर। क्या होगा, 10⁴ मीटर स्क्वायर। तो पढ़ा क्या है, 1.013 10⁶ इंटू इधर है इधर क्या है, 10⁻⁴ होगा। क्या होगा, 10⁻⁴ होगा। क्या होगा, 10⁻⁴ होगा। तो 10⁻⁴ अगर ऊपर गया, 10⁻⁴ अगर ऊपर गया तो ऊपर क्या है, 10⁻⁵। 10⁻⁴ ऊपर गया तो 10⁴, 10⁻⁴ ऊपर गया तो 10⁴ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्या, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो 1.013 10⁶ पड़ा है, 10⁻⁵ 10⁻⁴ कितना होता है, 10⁻⁻1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। कितना, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1.013 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। कितना, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को हम ये लिख सकते हैं पास्कल। क्या लिख सकते हैं, पास्कल। मतलब एसआई में यूनिट निकल गया। देखिए देखिए कहां से हमने शुरुआत किया था, देखिए कहां से हमने शुरुआत किया था, और हमने इस इक्वेशन को कहां तक ले आके खड़ा कर दिया। इसके बाद और भी है, हम बोलेंगे, लेकिन पहले इसको देखिए। हमने एटमॉस्फेरिक प्रेशर से शुरुआत किया था, हमने एटमॉस्फेरिक प्रेशर से शुरुआत किया था। क्या वैल्यू आया, H इंटू डी इंटू जी। क्या होगा, इसका वैल्यू इसका वैल्यू इसका वैल्यू पुट कर दिए, और ये हमने इक्वेशन कर दिया, ये हमने इक्वेशन कर दिया। तो हमारे पास क्या आया, हमारे पास क्या आया, हमारे पास सीजीएस के तौर पे ये आया था। क्या आया था, सीजीएस के तौर पे ये आया था। एसआई के तौर पे ये दोनों आए, ये 10⁻⁵ है। क्या है, ये 10⁵ है, लिख लीजिएगा। तो एसआई के तौर पे ये आया न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। वो क्या है दोस्तों, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये असल में पास्कल ही तो है, ये असल में पास्कल ही तो है। तो हम ये तो लिख सकते हैं, तो हम ये तो लिख सकते हैं। और देखिए और थोड़ा खेलते हैं, क्या कर सकते हैं, 1.013 इंटू 10 स्क्वायर इंटू 10⁵, ऐसे लिख सकते हैं पास्कल, ऐसे लिख सकते हैं। तो 10 स्क्वायर को इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 101.3 इंटू 10⁻³ पास्कल। 10⁻³ पास्कल क्या होता है, किलो पास्कल। तो 101.3 किलो पास्कल। क्या होगा, 101.3 क्या होगा, किलो पास्कल तक। तो क्या हो रहा है, डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या हो रहा है, डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। सीजीएस में वैल्यू आया, किसमें, सीजीएस में वैल्यू आया। इसमें क्या आया, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। एसआई में वैल्यू आया न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्या होता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर पास्कल होता है। तो किसमें वैल्यू आया, पास्कल में। हमने क्या कर दिया, ये 10⁵ को तोड़ दिया, ये 10⁵ को तोड़ दिया। किसमें, 10 स्क्वायर और 10³ में। किसमें, 10 स्क्वायर और 10³ में। तो ये 10 स्क्वायर को इधर घुसा दो, ये 10 स्क्वायर को 1.013 के साथ मल्टीप्लाई कर दो। क्या मिलेगा, 101.3। उसके बाद क्या बड़ा है, 10³ 10³ पास्कल। इधर देखिए 10³ पास्कल क्या होता है, 1 किलो पास्कल। 10³ पास्कल क्या होता है, 1 किलो पास्कल। क्या होता है, 1 किलो पास्कल। तो ये 10³ पास्कल के जगह पे हमने क्या लिख दिया, किलो पास्कल लिख दिया। ये भी और एक यूनिट होगा, ये भी और एक यूनिट होगा। हम जहां
ऐसे ऐसे ब्लैक मार्कर से इंक करेंगे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आएगा, वो जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आएगा, वो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आप लोगों के बहुत बहुत काम आएगा दोस्तों। तो इसको नोट करते चलिए मेरे साथ, तो इसको नोट करते चाहिए, इसको क्या करिए, इसको नोट करते चलिए। और एक बात, अगर नोट नहीं करेंगे तो स्क्रीनशॉट लेते चलिए, स्क्रीनशॉट लेते चलिए, बाद में नोट कर लेना। तो इसको हम इरेज करेंगे, इसको हम इरेज करेंगे, करे करे 1 2 3 4 5 कर दी इरेज। अच्छा लग रहा है? गैस बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये, स्टेट्स ऑफ द मैटर, ये यूनिट कन्वर्सन है। इस यूनिट कन्वर्सन से क्वेश्चन नहीं टपकेगा, मगर मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जब करने जाओगे तो यूनिट कन्वर्सन अगर नहीं होगा तो गच्चा खा जाओगे। अगर यूनिट कन्वर्सन नहीं होगा ठीक से तो गच्चा खा जाओगे। कोई 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 नहीं मदद कर सकता, कोई नहीं मदद कर सकता। देखिए 1 ATM को हमने क्या लिख दिया, 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg। ये क्या है, 760 mm ऑफ Hg। बोल सकते हैं ना, क्या बोल सकते हैं, 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg। ये क्या है, ये है 760 mm ऑफ Hg। क्या है, ये है 760 mm ऑफ Hg। अब 1 mm ऑफ Hg, 1 mm ऑफ Hg लिख लीजिए, लिख लीजिए, लिख लीजिए। 1 mm ऑफ Hg क्या है, ये है 1 टॉर। क्या है, 1 टॉर। क्या है, 1 टॉर। तो ये क्या होगा, 760 टॉर। क्या होगा, 760 टॉर। तो 1 ATM का खेल चल रहा है। क्या चल रहा है दोस्तों, मेरे साथ कहिए, मेरे साथ कहिए। 1 ATM से हमने खेल शुरू किया था। 1 ATM से खेल शुरू करने के बाद हमने CGS में यूनिट लाया, हमने SI में यूनिट लाया, हमने किलो पास्कल में यूनिट लाया, हमने मिलीमीटर ऑफ Hg में यूनिट लाया। उसके बाद हमने टॉर में यूनिट लाया, उसके बाद हमने टॉर में यूनिट लाया। देखिए और नोट कीजिए, देखिए और नोट कीजिए, आराम से नोट कीजिएगा, आराम से नोट कीजिएगा। लिख लिए 1 ATM और क्या होता है, 1.013 10⁵ पास्कल होता है। 1.013, देखिए देखिए देखिए, पिछले स्लाइड में था ये पिछले स्लाइड में था। 1 ATM क्या होता है, 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल होता है। ये 10⁵ पास्कल होता है, ये 10⁵ पास्कल, इसको 1 बार कहते हैं, इसको 1 बार कहते हैं। 10⁵ पास्कल, 10⁵ पास्कल, इसको 1 बार कहते हैं। तो 1 ATM और क्या हो गया, 1.013 बार। क्या हो गया, 1.013 बार। तो 1 ATM का ये भी एक वैल्यू हुआ टॉर में, ये भी एक वैल्यू हुआ बार में। हमने आप लोगों को बोला था, हमने आप लोगों को बोला था क्या क्या वैल्यू आता है, क्या क्या वैल्यू आता है। अब देखिए ATM एटमॉस्फेरिक यूनिट, उसका वैल्यू पहले 76 सेंटीमीटर से आया, पहले 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg से आया, 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg के बाद से 760 mm ऑफ Hg से भी आया, 760 mm Hg, 1 mm Hg, 1 mm Hg इक्वल्स टू 1 टॉर। तो 760 mm Hg क्या है, ये 760 टॉर है। ये क्या है, 760 टॉर है। तो हमने टॉर यूनिट में भी ATM का वैल्यू निकाल दिया, हमने निकाल दिया। उसके बाद 1 ATM, ये तो हमने पिछले स्लाइड में आप लोगों को करवाया था। 1 ATM क्या होता है, 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल होता है। तो 10⁵ पास्कल क्या होता है, 1 बार होता है। 10⁵ पास्कल क्या होता है, 1 बार होता है। तो ये क्या हुआ, 1 ATM का मतलब क्या हुआ, 1.013 बार हुआ, 1.013 बार हुआ। नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए। ये पूरा यूनिट का खेल है प्रेशर का, ये पूरा यूनिट का खेल है प्रेशर का। किसी भी यूनिट में
किसी भी यूनिट में मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, मैथमेटिकल डेरिवेशन या मैथमेटिकल कैलकुलेशन, मतलब जब आप लोगों को मैथ करने के लिए दे, जब आप लोगों को प्रेशर की मैथ करने के लिए दे, तो उस प्रेशर की मैथ में, ये डेरिवेशन में आपको किसी भी यूनिट को निकालने के लिए बोल सकते हैं। अगर किसी भी यूनिट को आप लोगों को निकालने के लिए बोला तो आप क्या करोगे? यूनिट कन्वर्शन कर लोगे। क्या करोगे? यूनिट कन्वर्शन कर लोगे। ठीक है मेरे दोस्तों, तो इसको हम हटा रहे हैं। प्रेशर ऑफ गैस का कंसेप्ट हुआ खत्म। प्रेशर ऑफ गैस, इसका कॉन्सेप्ट हुआ खत्म। इसके बाद देखिए हमने और एक कंसेप्ट, हम लोगों को और एक कंसेप्ट पढ़ना है। वो क्या है? डेंसिटी है। क्या है? डेंसिटी है। डेंसिटी क्या है? डेंसिटी को हम बोलेंगे मास पर वॉल्यूम। क्या बोलेंगे? मास पर वॉल्यूम। हमने आप लोगों को एक बात कहा था, हम आप लोगों को एक बात पिछले वीडियो में, गैस का जो पिछला वीडियो था, द स्टेट्स ऑफ द मैटर की जो पार्ट 1 वाला वीडियो था, उस वीडियो में हमने आप लोगों को यह बोला था कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को और उस फिजिकल क्वांटिटी को अगर आप डेफिनेशन के तौर पे देख रहे हो, उसको अगर आप डेफिनेशन के तौर पे देख रहे हो, तो वो डेफिनेशन एक फ्रैक्शन है। क्या है? वो डेफिनेशन एक फ्रैक्शन है। वो डेफिनेशन एक रेशियो है। क्या है? एक रेशियो है। तो उसको हम क्या बोलेंगे? न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर। क्या बोलेंगे? न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर। क्या बोलेंगे? न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर। अगर डिनोमिनेटर का वैल्यू हुआ 1, तो न्यूमरेटर वही फिजिकल क्वांटिटी कहलाता है। तो अगर डिनोमिनेटर का वैल्यू हुआ डिनोमिनेटर का वैल्यू हुआ 1, तो वही जो न्यूमरेटर है उसी को हम उस फिजिकल क्वांटिटी का डेफिनेशन कहलाते हैं। तो हम क्या बोलेंगे? डेंसिटी किसका फ्रैक्शन है? डेंसिटी किसका फ्रैक्शन है? न्यूमरेटर में कौन है? मास है। न्यूमरेटर में कौन है? मास है। डिनोमिनेटर में कौन है? वॉल्यूम है। अगर वॉल्यूम 1 हुआ तो मास क्या होगा? डेंसिटी होगा। क्या होगा? मास क्या होगा? डेंसिटी होगा। मतलब यूनिट वॉल्यूम का जो मास होता है, वही यूनिट वॉल्यूम का मास डेंसिटी कहलाता है। क्या कहलाता है? डेंसिटी कहलाता है। यूनिट क्या है? केजी पर मीटर क्यूब है। किसमें? एसआई में। ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है या ग्राम पर सीसी है। किसमें? सीजीएस में। हम कह सकते हैं जी भाई साहब, जी सर जी, हम कह सकते हैं। अब क्या जानते हो? अब ये जानते हो, ये हमने लिख दिया। अब देखिए इसका डायमेंशन क्या होगा? देखिए ऊपर क्या है? मास m, नीच में क्या है? वॉल्यूम L³ m L⁻⁻3। हमने आप लोगों को एक बात नहीं किया था, हमने आप लोगों को एक बात नहीं बोले थे। इसका डायमेंशन क्या है? 1-3। ऐसे लिखते हैं। अगर आपको प्रेशर बोले, उसका डायमेंशन क्या है? हमने क्या लिखा था? m L⁻⁻1 T⁻⁻2 ऐसे लिखा था। m L⁻⁻1 T⁻⁻2। इसका एक्चुअल में डायमेंशन क्या है? 1-1-2। मतलब जो क्वांटिटी है उसकी पावर में जो न्यूमेरिकल वैल्यू एग्जिस्ट करता है उसको हम डायमेंशन बोलते हैं। मतलब एक्चुअल में डायमेंशन क्या है? मेरे साथ बोलो मेरे दोस्तों, मेरे साथ बोलो, बहुत इंपॉर्टेंट है। एडवांस में, मेन में, नीट में इस तरीके से क्वेश्चन टपकेगा। फिजिक्स में टपकेगा, केमिस्ट्री में नहीं टपकेगा। लेकिन इसको जानना
जानना बहुत 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 जरूरी है कि एक्चुअल में डायमेंशन है क्या, एक्चुअल में डायमेंशन है क्या। m l टू द पावर -1 t टू द पावर -2 ये पूरा डायमेंशन नहीं है, ये डायमेंशन का आधा अधूरा कंसेप्ट है। इसका पूरा एक्यूरेट कंसेप्ट क्या है कि ये जो एक क्वांटिटी है m l या t, इन लोगों के पावर में, इन लोगों के टू द पावर में जो न्यूमेरिकल वैल्यू एग्जिस्ट करता है उसको हम डायमेंशन बोलते हैं, उसको हम डायमेंशन बोलते हैं। तो इधर डायमेंशन क्या है, प्रेशर हमने किस तरीके से लिखा था, m l टू द पावर -1 t टू द पावर -2, प्रेशर को हमने इस तरीके से लिखा था। क्या वैल्यू आता है 1 -1 -2, इधर क्या आएगा 1 -3 1 -3। लिख लीजिए, लिख लीजिए, मिटाते हैं, मिटाते हैं दोस्तों। बहुत अच्छी तरीके से मेहनत कीजिए, बहुत अच्छी तरीके से मेहनत कीजिए। ये मेहनत एक दिन रंग लाएगा, ये मेहनत एक दिन रंग लाएगा, क्योंकि ये खेल नहीं है कोई खिलवाड़ का। जो आप खेल रहे हो वो खेल है मेहनत का, वो खेल है मेहनत का। तो मेहनत करते रहिए मेरे दोस्तों, मेहनत करते रहिए। हम जुटे हैं, हम आपके साथ खड़े हैं और हम भी मेहनत कर रहे हैं। किसके लिए, ये गिफ्ट है, ये गिफ्ट है, ये मेहनत नहीं है दोस्तों, ये मेरे तरफ से आप लोगों के लिए उम्दा गिफ्ट है। इस गिफ्ट को दोनों हाथों में कबूल कीजिए और जुट जाइए मेरे साथ। मिटा दिए। और एक केस है, इसको बता देते हैं, इसको बता देते हैं। और इसके बाद बॉयल्स लॉ शुरू होगा, इसके बाद बॉयल्स लॉ शुरू होगा, गैस का लॉ शुरू होगा। वो हम नेक्स्ट क्लास में बताएंगे, वो हम नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। थोड़ा सा टॉपिक है, उस टॉपिक को यहां पर खत्म करते हैं और अगला वाला टॉपिक जो कि होने वाला है गैस लॉज के ऊपर। और हम गैस लॉज में पहले बॉयल्स का लॉ पढ़ाएंगे और बॉयल्स लॉ से कुछ सवाल बनता है, जेई मेन में कुछ सवाल बनता है, जेई एडवांस में कुछ ऊट पटांग सा सवाल बन जाते हैं। उस ऊट पटांग सी मैथमेटिकल इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे। कुछ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, उस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को आप लोगों के समक्ष लाया जाएगा। किससे, सर से फिर लाएगा। अब देखते रहिए। गैस में और एक प्रॉपर्टी है, आप जानते हो, एक्सपांसिबिलिटी एंड कॉम्प्रेसिबिलिटी, एक्सपांसिबिलिटी एंड कॉम्प्रेसिबिलिटी। क्यों मेरे दोस्तों, जानते हो ना, गैस एक्सपांड भी करता है, गैस एक्सपांड भी करता है, गैस कंप्रेस भी होता है। क्यों, फिर से वही कंसेप्ट, कौन सा वाला? ओ भाई साहब, कितने बार बोलोगे, म्यूचुअल अट्रैक्शन से एस्केपिंग टेंडेंसी का वैल्यू हुआ ज्यादा। सर कितने बार बोलोगे, हमको पता है, हमको भी मालूम है, आप लोगों को पता है, फिर से बोल रहे हैं। एक्सपांसिबिलिटी और कॉम्प्रेसिबिलिटी अगर पढ़ने जाओगे, एक्सपांसिबिलिटी और कॉम्प्रेसिबिलिटी अगर पढ़ने जाओगे तो जो गैस होता है, गैस में क्या होता है, गैस एक पर्टिकुलर सब्सटेंस की एक पर्टिकुलर फेज, एक पर्टिकुलर कंडीशन, एक पर्टिकुलर स्टेट है। गैस क्या है, एक पर्टिकुलर सब्सटेंस की, एक पर्टिकुलर मैटर की, एक पर्टिकुलर स्टेट, एक पर्टिकुलर कंडीशन, एक पर्टिकुलर फेज है। तो हम क्या कह सकते हैं, गैसियस सब्सटेंस में जो कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट है, गैसियस सब्सटेंस जो कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट से बना है, वो कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट में एस्केपिंग टेंडेंसी म्यूचुअल अट्रैक्शन से ज्यादा है। तो अगर एस्केपिंग टेंडेंसी म्यूचुअल अट्रैक्शन से ज्यादा हुआ तो गैस मॉलिक्यूल एक दूसरे से बंधा रहेगा या गैस मॉलिक्यूल एक दूसरे से बिछड़ जाएगा, गैस मॉलिक्यूल एक दूसरे से अलग हो जाएगा। क्या दोस्तों, गैस मॉलिक्यूल एक दूसरे से अलग हो जाएगा। अगर गैस मॉलिक्यूल एक दूसरे से अलग हो जाए तो गैस मॉलिक्यूल एक्सपांड करेगा। क्या करेगा, गैस मॉलिक्यूल एक्सपांड करेगा। मतलब गैस मॉलिक्यूल के बीच में कोई इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन फोर्स काम ही नहीं
नहीं कर रहा है। अगर आप आइडियल गैस की बात करोगे तो एक एक गैस मॉलिक्यूल के बीच में, एक एक गैस पार्टिकल के बीच में, गैसियस सब्सटेंस में जो कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट है वो कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट के बीच में एस्केपिंग टेंडेंसी ज्यादा होने के नाते, म्यूचुअल अट्रैक्शन कम होने के नाते वो गैस मॉलिक्यूल एक दूसरे से इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन से बंधा नहीं है, उनमें इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन नहीं है। अगर नहीं है तो एक्सपांड भी करेगा, आप चाहो तो कंप्रेस भी कर सकते हो, मगर हम क्या कह सकते हैं, गैसियस मॉलिक्यूल उसके पास कंप्रेसिबिलिटी भी है, एक्सपांसिबिलिटी भी है। आप गैसियस मॉलिक्यूल को जो चाहे कर सकते हो, मतलब उन लोगों के बीच में आकर्षण ना होने के लिए आप उन लोगों से खिलवाड़ कर सकते हो। वो खिलवाड़ का नाम क्या है? अगर आप बढ़ा दो एक्सपांड करवा दो, आप घटा दो कंप्रेस करवा दो, यही खेल है, यही खेल है। हमने क्या कहा? खिलवाड़ कर सकते हो। उन लोगों के बीच में अट्रैक्शन नहीं है, गैसियस मॉलिक्यूल एक दूसरे से बंधा नहीं है, जुड़ा नहीं है एक दूसरे से। तो अगर जुड़ा नहीं है तो आपका क्या काम? खिलवाड़ करो, खिलवाड़ करो और एक्सपांड कर दो, कंप्रेस कर दो, एक्सपांड कर दो, कंप्रेस कर दो। गैस का और एक प्रॉपर्टी होता है जिसको हम क्या कहते हैं? डिफ्यूजन। ये डिफ्यूजन क्या होता है? जो हाई कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन है, क्या है? हाई कॉन्सेंट्रेशन पोर्शन, उधर से लो कॉन्सेंट्रेशन पोर्शन, उसमें गैसियस पार्टिकल मूव करते हैं, गैसियस पार्टिकल मूव करते हैं। किस तरीके से? स्पॉन्टिनियसली। किस तरीके से? स्पॉन्टिनियसली, स्पॉन्टिनियसली। इसी का नाम होता है डिफ्यूजन। मतलब आपने घर में किसी भी जगह पे कोई भी फ्यूम को जला दिया, कोई भी फ्यूम को जला दिया, तो वो फ्यूम घर में वो पर्टिकुलर पोर्शन में हाई कॉन्सेंट्रेशन में है। आपकी जो घर है, आपकी जो कमरा है, उस कमरे में एक पर्टिकुलर पोर्शन में क्या करोगे? एक फ्यूम को जला दोगे। वो फ्यूम वो जो घर है, वो जो कमरा है, उस कमरे की वो वाला जो पोर्शन होता है उसमें हाई कॉन्सेंट्रेशन में है, और पूरे कमरे में, पूरे घर में उस फ्यूम का कॉन्सेंट्रेशन क्या है? लो है। तो वो फ्यूम वो जो जगह है जहां पर उसकी कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, वहां से पूरा घर में क्या होगा? घूम जाएगा, पूरा घर में आ जाएगा, पूरा घर में आ जाएगा। ये जो हम कह रहे हैं आ जाएगा, ये डिफ्यूज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डिफ्यूज हो जाएगा। और ये जो प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी का नाम होता है डिफ्यूजन ऑफ गैस। क्या? डिफ्यूजन ऑफ गैस। तो हम क्या कह सकते हैं? अगर आप लोगों बॉडी स्प्रे तो लगाते ही होगे, बॉडी स्प्रे तो लगाते ही होगे, पार्क एवेन्यू लगाते हो, एक्स लगाते हो, सिग्नेचर लगाते हो, फॉग लगाते हो ना। वो वाला जो बॉडी स्प्रे है आपकी जो पर्टिकुलर बॉडी है वहां पर लग जाता है, तो उस जो बॉडी स्प्रे का कॉन्सेंट्रेशन है वो आपकी बॉडी में बढ़ गया, वो आपकी बॉडी में बढ़ गया। पूरे घर में, पूरे कमरे में वो है नहीं है। मगर आप बॉडी स्प्रे लगा के घर में बैठे रहोगे तो वो पूरा बॉडी स्प्रे पूरे घर में क्या होगा? पूरे घर में बिखर जाएंगे, पूरे घर में बिखर जाएंगे। अगर वो बॉडी स्प्रे पूरे घर में बिखर गए, पूरे घर में वो बॉडी स्प्रे का जो खुशबू है वो खुशबू बिखर गया, तो वो प्रॉपर्टी का नाम क्या है? डिफ्यूजन। वो प्रॉपर्टी का नाम क्या है? डिफ्यूजन। इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम डिफ्यूजन कहते हैं। देख लीजिए, ये कॉन्सेप्ट होता है। हमने आप लोगों को एक बात कहा, ये गैस का नहीं है लेकिन हम बता देते हैं, और आज इस टॉपिक को ख़त्म करते हैं, ये इंट्रो वाला टॉपिक को ख़त्म करते हैं। और अगले दिन हम क्या करेंगे? अगले दिन हम गैस लॉज पढ़ा देंगे, गैस की लॉज पढ़ा देंगे। बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगाड्रोस लॉ, के लुसाक्स लॉ, रेनॉल्ड्स लॉ
और आइडियल गैस इक्वेशन, आइडियल गैस इक्वेशन के बाद गेलुसक का और एक लॉ है, गेलुसक का और एक लॉ है, उसको भी पढ़ा देंगे। उसके बाद और डाल्टन्स लॉ आएगा, डाल्टन्स पार्शियल प्रेशर लॉ, एमागा का लॉ आएगा, और उसके बाद और भी लॉ आएंगे जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम डिफ्यूजन का लॉ कहते हैं। ग्राहम्स का लॉ आएगा, ग्राहम्स का लॉ, वो भी पढ़ेंगे, वो भी पढ़ेंगे। तो दोस्तों देखिए, एक न्यूटन क्या होता है, इधर देखिएगा, ए फिजिकल टू क्या है, मास इनटू एक्सीलरेशन। ए फिजिकल टू क्या है, मास इनटू एक्सीलरेशन। देखिएगा, एक्सीलरेशन को क्या कह सकते हैं, वेलोसिटी बाय टाइम। एक्सीलरेशन को क्या कह सकते हैं, वेलोसिटी बाय टाइम। वेलोसिटी को क्या कह सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। लिख सकते हैं ना, ये बोल सकते हैं। फोर्स क्या है, न्यूटन की सेकेंड लॉ, उस न्यूटन की सेकेंड लॉ के तौर पे, अकॉर्डिंग टू द सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन, अकॉर्डिंग टू द सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन, हम फोर्स की वैल्यू कैलकुलेशन कर सकते हैं, हम फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। क्या है, मास इनटू एक्सीलरेशन है। एक्सीलरेशन क्या है, v बाई टी है, वेलोसिटी बाई टाइम है, वेलोसिटी बाई टाइम है, और वेलोसिटी क्या है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम है। तो क्या हुआ, मास इनटू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम का स्क्वायर, बाय टाइम का स्क्वायर। ये क्या होता है, ये फोर्स होता है। क्या होता है, फोर्स होता है। ये क्या होता है, ये फोर्स होता है। देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, मास क्या है सीजीएस में, एफ ऑफ सीजीएस, एफ ऑफ सीजीएस मास क्या है ग्राम है। मास क्या है, सॉरी फॉर द इंटरप्शन, मास क्या है, ग्राम है। डिस्प्लेसमेंट क्या है, सेंटीमीटर है। टाइम क्या है, सेकंड का स्क्वायर है। तो क्या हुआ, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या है, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। और एफ ऑफ एसआई क्या होता है, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखिएगा, ये क्या है, एफ ऑफ एसआई, इसी का नाम तो न्यूटन होता है। कोई भी साइंटिस्ट अगर किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को डिस्कवर करे, कोई भी साइंटिस्ट अगर किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को डिस्कवर करे, तो वो फिजिकल क्वांटिटी की जो एसआई यूनिट होता है, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट होता है, वो उसी साइंटिस्ट के नाम से रखा जाता है, क्योंकि उसको ऑनर करना होता है, उस साइंटिस्ट को ऑनर करना होता है। मतलब जो साइंटिस्ट जो फिजिकल क्वांटिटी की डिस्कवर करे, वो साइंटिस्ट के नाम पे वो फिजिकल क्वांटिटी, उसका एसआई यूनिट, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, उसको रखा जाता है, क्योंकि उसको ऑनर किया जाता है। और उसको ऑनर करने की जो प्रक्रिया है, इसको हमने इधर लिख दिया। एफएसआई किसमें है, एफएसआई न्यूटन में है। एफसीजीएस किसमें है, डाइन में है। किसमें है, डाइन में है। अब देखिए, एक न्यूटन क्या है, एक केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या है, एक केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक केजी मतलब 1000 ग्राम, एक केजी मतलब 1000 ग्राम। एक मीटर मतलब 100 सेंटीमीटर। कितना, 100 सेंटीमीटर बाई सेकेंड स्क्वायर। देखिए, इधर 3 जीरो, इधर 2 जीरो, 10⁵ ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर क्या है, डाइन है। तो एक न्यूटन का इक्वल कितना है, 10⁵ डाइन है। एक न्यूटन का इक्वल कितना है, 10⁵ डाइन है। लिख लीजिएगा, ये आप लोगों ने फिजिक्स में पढ़ा होगा, ये आप लोगों ने फिजिक्स में पढ़ा होगा। आज न्यूटन और डाइन का रिलेशनशिप आया, इसलिए हमने बता दिया, ये होता है, हटा रहे हैं, मिटा रहे हैं। अब देखिए, और एक है, अगर आपको एनर्जी बोले, क्या बोले, एनर्जी क्या होता है, जूल होता है। क्या होता है, जूल होता है। एनर्जी बोले या वर्क बोले, क्या बोले, एनर्जी बोले या वर्क बोले, एनर्जी या वर्क की एसआई में यूनिट क्या होगा, जूल होगा। सीजीएस में यूनिट क्या होगा, आर्ग होगा। क्या होगा, आर्ग होगा। क्या होगा, आर्ग होगा। अब देखिए, वर्क क्या है,
फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट है। क्या है? वर्क है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। और वर्क और एनर्जी ये इक्विवेलेंट है। क्या है? वर्क एंड एनर्जी ये दोनों एक दूसरे से क्या है? इक्विवेलेंट है। क्या है? एक दूसरे से इक्विवेलेंट है। और वर्क क्या है? वर्क है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। क्या है? वर्क है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब देखिए वर्क, इसका एसआई यूनिट क्या है? क्या है? फोर्स का क्या है? न्यूटन। डिस्प्लेसमेंट का क्या है? मीटर। सीजीएस में क्या कहलाता है? डाइन। ये क्या है? सेंटीमीटर। क्या है? डाइन सेंटीमीटर। अब देखिए ये न्यूटन मीटर क्या कहलाता है? जूल। डाइन सेंटीमीटर ये क्या कहलाता है? आर्ग। एसआई में क्या है? न्यूटन मीटर। न्यूटन मीटर क्या कहलाता है? जूल। सीजीएस में डाइन सेंटीमीटर क्या कहलाता है? आर्ग। एक जूल, एक न्यूटन इंटू मीटर, एक न्यूटन इंटू मीटर। एक न्यूटन मतलब 10⁵ डाइन। एक न्यूटन मतलब 10⁵ डाइन। एक मीटर मतलब 100 सेंटीमीटर, मतलब 10 स्क्वायर सेंटीमीटर। क्या है? 10 स्क्वायर सेंटीमीटर। 10⁵ 10 स्क्वायर 10⁷ डाइन इंटू सेंटीमीटर। अब देखिए डाइन इंटू सेंटीमीटर क्या है? आर्ग है। 10⁵ आर्ग। ये है एक जूल इक्वल्स टू 10⁵ आर्ग। वो क्या था? एक न्यूटन इक्वल्स टू 10⁵ डाइन। वही एक न्यूटन इक्वल्स टू 10⁵ डाइन, उससे ही हमने क्या ले आए? एक जूल इक्वल्स टू 10⁵ आर्ग। अब देखिए दोस्तों, आज हम इधर खत्म कर रहे हैं, लेकिन ये खत्म नहीं हुआ है, ये इंट्रो की खत्म हुआ है। इसके बाद गैस की लॉज आएंगे, उससे हम मैथ करेंगे। बॉयल्स चार्ल्स, उनकी जो कोऑर्डिनेशन है, उनकी जो एक एक की आइडियल गैस इक्वेशन आता है, हम सब पढ़ेंगे। पूरा गैस कवर करेंगे, लेकिन धीरे धीरे करेंगे, बहुत डीप जाके करेंगे, बहुत महीन तरीके से करेंगे। तो आज हुआ इंट्रो का खत्म। तो बहुत अच्छी तरीके से रहिएगा दोस्तों, बहुत बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाई कीजिएगा और अपना ध्यान रखिएगा, फैमिली का ध्यान रखिएगा, मम्मी पापा का ध्यान रखिएगा। और अलविदा दोस्तों, जय हिंद।